Hello everyone. Welcome to Code Frontier. I am Suraj Hemnani and today we'll continue our journey of HTML fundamental with episode 2 tags and also we'll learn about elements. Okay. What are HTML tags and elements? In previous video we already learned what are HTML tags. Now we'll know the difference between HTML tags and the elements. So as discussed earlier, HTML tags are the analogous or to blueprints. So these are just the blueprints of how the page will look like. While the HTML elements are the actual entities that we see on web page. Again, the HTML tags are the structures that define the structure and are enclosed within angular brackets. ये दोनों एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं. एक टैग होता है, हमेशा ये पैर में चलता है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स, और पूरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग मिला करके विथ द कंटेंट इनसाइड इट, दैट इज नोन एज HTML एलिमेंट. तो ये है डिफरेंस HTML टैग और एलिमेंट्स का. मोस्टली थ्रू आउट द कोर्स और इन जनरल भी हम लोग एलिमेंट्स और टैग्स कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं. कभी टैग को एलिमेंट बोला जाता है, एलिमेंट को टैग. बट द मेन डिफरेंस इज दिस वन कि टैग्स जो हैं वो वहां पर जो हम कोड में लिखते हैं दैट इज टैग, वाइल पूरा एक टैग्स का जो एंटिटी होता है, ओपनिंग देन क्लोजिंग और उसके अंदर का कंटेंट, वो सारा मिला के नोन एज एलिमेंट्स. ओके, इससे नहीं समझ में आया, विल टेक वन एग्जाम्पल. जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम केक का. हमें केक बनाना है, उसकी रेसिपी वी जस्ट नीड टू शो इन आवर वेब पेज. वो कुछ इस तरीके से दिखेगी. एक टाइटल होगा, फिर इंग्रेडिएंट्स करके आएगा, देन उसके अंदर एक लिस्ट जाएगी पूरी. दैट लिस्ट कंटेन्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स, जिसमें ऑर्डर का कोई मेंशन नहीं है. कहीं भी सामग्री के लिए तो हम कोई भी मेंशन कर सकते हैं कि आप पहले कुछ भी लीजिए. बट फॉर इंस्ट्रक्शंस एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो होता है. 1 के बाद 2 के बाद 3 इस तरीके से चलेगा. सो यहाँ पे वो इस तरीके से हमें दिखाना है जैसे इंस्ट्रक्शंस में नंबर्स हैं. ओके, अभी हम इसको एक HTML में कन्वर्ट करते हैं. हम सारा का सारा नहीं बनाएंगे बिकॉज वी आर नॉट हियर टू लर्न हाउ टू मेक केक. लेकिन हम लोग जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं. सो विल जस्ट क्रिएट अ सिमिलर लुक लाइक पेज इन HTML विच इज समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे आपको जो दिख रहा है अभी ये HTML जो टैग है दैट इज टैग. ओके, देन वी हैव हेड. ये हेड एक टैग है, इसके अंदर टाइटल है. अब टाइटल के अंदर कुछ टाइटल लिखा होना, कोड फ्रंटियर चॉकलेट केक, और उसके बाद वो क्लोजिंग है. सो दिस इज टैग. ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग, और ये पूरा का पूरा ओपनिंग टैग और ये सब, दिस इज होल इज नोन एज एलिमेंट. ओके, यहाँ पर बॉडी और जो बॉडी टैग के अंदर है वो एक्चुअली हमें वहाँ पर स्क्रीन पे दिखेगा. तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा. नाउ सी, यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली चीज़ है कि टाइटल 2 बार है, तो एक हेड के अंदर है और एक बॉडी के अंदर. प्रीवियस स्लाइड में हमने बोला कि जो भी हमें स्क्रीन पे दिखता है दैट इज इनसाइड बॉडी टैग. तो वो जो टाइटल है ऊपर वो तो बॉडी टैग में नहीं है, दैट मीन्स दैट विल नॉट बी विजिबल. तो हम लिख ही क्यों रहे हैं इससे, राइट? तो वो हम इसलिए लिख रहे हैं सो दैट द ब्राउज़र नोज कि ये विंडो का नाम ये है, इस विंडो पे या इस टैब पे पर्टिकुलरली ये वाला कंटेंट या वेब पेज चल रहा है. ठीक है, तो ये एक मेटा डेटा हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि पेज का टाइटल क्या होगा. ओके, सो जो ऊपर पेज टाइटल है इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. यू माइट हैव सीन इन योर ब्राउजर्स, आपने देखा होगा ब्राउजर्स में इस तरीके से दिखता है ये आपको. तो ये यहाँ से आता है. सो जब आप कोई HTML में हेड के अंदर टाइटल प्रोवाइड करते हैं तो इट लुक्स लाइक दिस. देन उसके बाद जो अंदर का टाइटल है वो इस तरीके से दिखेगा. तो अंदर जो बॉडी टैग है वो यहाँ पर जो हमें वेब ब्राउज़र पे दिख रहा है ये है हमारा बॉडी टैग. सो इट इज़ लाइक दिस वन. सो ऑल दीज टाइटल देन इंग्रेडिएंट्स, आप देखें यहाँ पे ये H2 के अंदर डाला हुआ है इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे H2 में डाला हुआ है इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे H1 के अंदर टाइटल डाला हुआ है पूरा इस तरीके से. एंड क्योंकि हमें ये लिस्ट देना था, सो सी हाउ द लिस्ट इज, दिस इज ULLI लाइक अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर उसके अंदर लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम.
फिर ये OL है, लाइक ऑर्डर्ड लिस्ट, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स प्रोवाइड करना था हमें। नाउ नाउ यू विल थिंक कि ये क्या था, मतलब हमें फर्स्ट में ही ये समझा दिया कि ये ऐसा होता है, बट आई एम टाइपिंग ऑल दोज थिंग्स UL LI H1, तो ये कैसे, मतलब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ से सीखे हम लोग। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ ह्यूज कमिटमेंट कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर कोर्स, ये जो HTML का पूरा एक सेशन है, ये कंप्लीट करने के बाद आपको कभी कहीं पर भी कोई HTML का डॉक्यूमेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स अ गारंटी, बिकॉज इसमें इस तरीके से आई वॉन्ट टू कन्वे और आई वॉन्ट टू टीच कि आपको सब समझ में आ जाए। और सारे के सारे टैग्स, ऑब्वियसली देर आर सो मेनी टैग्स, 100+ टैग्स हैं, और उसे याद रखना भी मुश्किल है। बट अगर हमें मालूम होगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा आता है, तो हम उसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली हम सारा का सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, गूगल हमेशा है और हमें हमेशा वो चीज़ें प्रोवाइड करता रहेगा। बट द मेन थिंग इज वी शुड नो दैट व्हाट ऑल HTML टैग्स आर देयर, और हम HTML में क्या क्या कर सकते हैं। ओके, टू डू दैट सबसे पहले हमारे पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए। सो हियर इज द लिस्ट। ये एक पीरियोडिक टेबल काइंड ऑफ है। दिस इज नॉट अ पीरियोडिक टेबल, दिस इज जस्ट लाइक अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द टैग्स। ओरिजिनली दिस वॉज क्रिएटेड बाय जॉश डक, इन्होंने बनाया था इसे, एंड मैंने कुछ इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया है फिर से रिक्रिएट करके, ताकि इसे और अच्छे से समझाया जा सके। एंड बिलीव मी, ये कोर्स के बाद आपको कभी HTML को कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस कोर्स विल ऑल्सो एक्ट एज अ कंप्लीट डिक्शनरी एंड गाइड फॉर यू। ओके, सो आप देख रहे हैं ऊपर सबसे पहला हाईलाइटेड है, दैट इज रूट एलिमेंट। इस स्लाइड में हम एक बार पूरा डिस्कस कर लेंगे कि कितने तरीके के टैग्स होते हैं। विल लर्न अबाउट इंडिविजुअल टैग्स इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स और मे बी सब्सिक्वेंट वीडियोस। एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट इज HTML, जो कि हमारा रूट एलिमेंट है। उसके बाद वी हैव मेटा डेटा एंड स्क्रिप्टिंग। सो HTML और मेटा डेटा स्क्रिप्टिंग, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बॉडी का पार्ट नहीं है, ये बॉडी के ऊपर रहते हैं। जस्ट नाउ अभी जैसा हमने देखा HTML था, उसके अंदर हेड आया, फिर टाइटल आया। दीज ऑल थिंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ बॉडी टैग। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम ये दो मेजरली कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं टेक्स्ट लेवल सिमेंटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये चीज़ आ गई तो मोस्टली यू विल बी एबल टू क्रिएट, एटलीस्ट आप एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर पाएंगे इजीली। और ये हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी के ऊपर होगा। देन वी हैव ग्रुपिंग कंटेंट। अब पूरा का पूरा कंटेंट है, वी कैन नॉट जस्ट शो इट इनसाइड जस्ट टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, नहीं दिखेगा, हमें वो कहीं ना कहीं तरीके से सेक्शंस और ग्रुप्स बनाने होंगे। तो ये ग्रुपिंग कंटेंट है। कुछ टैग्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से होते हैं जो ग्रुपिंग के काम आते हैं। देन वी हैव फॉर्म्स। तो फॉर्म जो होते हैं, आई थिंक ये बहुत मेजर चीज़ हो जाती है जब हम कोई इंटरेक्टिव वेब बनाते हैं, जब यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। यूज़र इनपुट किस तरीके से HTML को देगा, दिस इज डिसाइडेड बाय दीज फॉर्म्स। यहाँ पे हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के इनपुट होते हैं, जैसा कि आपने भी यूज़ किया होगा। कई बार हम टेक्स्ट डालते हैं, कोई नेम, इवन इन द कमेंट सेक्शन अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो एक इनपुट है। आप बटन को प्रेस कर रहे हैं, दैट इज अगेन एन इनपुट। एंड पूरा जो भी इंटरेक्शन हमारा वेब के साथ होता है, लाइक हम जो इनपुट देते हैं, दैट इज डन यूजिंग फॉर्म्स। वो पूरा का पूरा फॉर्म के अंदर आता है। ओके, उसके बाद वी हैव डॉक्यूमेंट सेक्शंस। आपने देखा होगा, मोस्टली हमने शायद फर्स्ट एग्जांपल में भी यूज़ किया, जो हेडिंग्स होती हैं सारी, और वो एक सेक्शंस में डिवाइडेड होती हैं। कुछ बॉडी का सेक्शन, बॉडी अपने आप में एक सेक्शन है। तो जो भी टैग्स सेक्शंस बनाने के काम आते हैं वो हम डालते हैं इसके अंदर, डॉक्यूमेंट सेक्शंस के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है टेबुलर डेटा। तो टेबुलर डेटा यानी कि कुछ भी रिलेटेड जो टेबल में हम शो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैच के स्कोर्स, F1 रेस जब चलते हैं उसका स्कोर। कई बार हम यूज़र का लिस्ट लेकर के आते हैं स्क्रीन पे, वी सी द लिस्ट ऑफ यूज़र्स, पेजिनेशंस वगैरह आते हैं, तो ये सब टेबल के अंदर होता है। और उसमें जो टैग्स यूज़ होते हैं मोस्टली आर फ्रॉम दिस लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। ये बहुत कम यूज़ होता है, इनफैक्ट लाइक नो वन यूजेज इस मोस्टली, लाइक कुछ 1 या 2% लोग यूज़ करते हैं, बट विल लर्न अबाउट दीज एज वेल।
उसके बाद हमारे पास आता है एम्बेडेड कंटेंट। एम्बेडेड कंटेंट मतलब कुछ ऑडियो वीडियो इमेजेस जब हम ऐड करते हैं, दैट कम्स अंडर एम्बेडेड कंटेंट। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब का, दैट इज़ ऑल्सो एन एम्बेडेड वीडियो। तो ये एम्बेडेड कंटेंट के अंदर आया हुआ एक चीज़ है। सो नाउ विल टॉक अबाउट रूट एलिमेंट। जैसा कि हमने देखा, रूट एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट, और नाम से पता चल रहा है इट इज़ अ रूट एलिमेंट, इट इज़ अ फाउंडेशन। तो रूट एलिमेंट किस तरीके से होता है, ये एलिमेंट है सबसे फंडामेंटल जो होता है ना, बिल्डिंग ब्लॉक है। ऐसे आपने एक ज़मीन खरीदी, आपको मकान बनाना है, ऐसा आपने देखा था पहले कि HTML जो होता है वेब बेस का, उसमें सब ईंट पत्थर वाला डिस्कशन किया था। बट यहाँ पे हम डिस्कस करें कि जैसा एक यू परचेज सम लैंड, तो आप उस पर मकान बनाना चालू नहीं कर सकते। इवन बिफोर द फाउंडेशन आप अपना एक एरिया बनाते हो उसके अंदर, दिस इज माई एरिया। तो उसी उसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट में जो भी हम लिखते हैं HTML के अंदर, सबसे पहले वो सारा का सारा आता है HTML टैग्स के अंदर, राइट। इसीलिए उसे हम रूट एलिमेंट बोलते हैं। अब सी, HTML टैग एंड रूट एलिमेंट, हम HTML एलिमेंट नहीं बोलते हैं उसे, हम उसे रूट एलिमेंट बोलते हैं। और बाकी सब में ऐसा नहीं होता है, बाकी सब में जब हम बोलते हैं तो टैग्स और एलिमेंट मोस्टली उनका नाम सेम होता है, बट HTML के केस में उसे हम रूट एलिमेंट बोलते हैं एंड वी कॉल द टैग्स एज HTML टैग्स। तो जो कुछ भी HTML टैग के अंदर आता है वो HTML का एरिया है, वो उसका दायरा है, तो दैट इज रूट एलिमेंट। हम विदाउट HTML टैग डॉक्यूमेंट जो या ब्राउजर है वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा कि HTML पेज है। उसे हमें बताना होता है कि डॉक टाइप HTML है, और जो भी अब HTML के अंदर आएगा वो ब्राउजर को रेंडर करना है। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग अबाउट दिस। जैसा कि अभी यहाँ एग्जाम्पल में यू सी HTML है, उसके अंदर हेड टैग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर बॉडी टैग है, तो एवरीथिंग इज इनसाइड HTML। और जैसा कि हमने देखा था कि जो भी हम वेब पेज पे देखते हैं दैट इज बॉडी, इनसाइड द बॉडी टैग। बॉडी टैग किसके अंदर है, HTML के अंदर। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी हमें रेंडर करना है ब्राउजर पे, जो दिख रहा है वो भी, और जो नहीं दिख रहा है लाइक द मेटा टैग्स, टाइटल जो ऊपर दिख रहा है, वो सब कुछ हमें HTML टैग के अंदर डिफाइन करना होता है। इसलिए उसे रूट बोलते हैं, रूट यानी बहुत बेसिक, जड़, राइट। देन वी हैव मेटा एंड स्क्रिप्टिंग टैग्स, राइट, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस इसमें देखा था कि मेटा और स्क्रिप्टिंग टैग्स इस तरीके से होते हैं, ये वाले। अब इसमें एक एक एलिमेंट को हम लोग को समझना पड़ेगा। सो फॉर दैट व्हाट विल डू, हम एक VS कोड चालू करते हैं एंड हम उसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे। बट मेटा टेक्स्ट को डायरेक्टली समझाया नहीं जा सकता, उससे प्रैक्टिकल में आपको दिखा नहीं सकता, बट लाइक दिस वी कैन डू। जो मेटा टैग होते हैं उसमें हम लोग, ओके, मेटा का मीनिंग क्या होता है? मेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। आप कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बारे, उसकी खुद की भी एक इंफॉर्मेशन होती है, राइट। जैसा कि अगर हम एक मैसेज किसी को भेज रहे हैं थ्रू SMS, तो एक मैसेज मैंने भेजा हेलो, द मैसेज इज हेलो, सेंडर ने भेजा हेलो, रिसीवर ने रिसीव किया हेलो। लेकिन जब वो मैसेज जा रहा है उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जब मैं यहाँ से भेज रहा हूँ तो उसके पास सेंडर का नंबर है, रिसीवर का नंबर है, क्योंकि जो बीच में जो सर्वर होगा उसे पता होना चाहिए कि भेजा किसने, ताकि जब वो रिसीवर रिसीव करेगा तो उसे मालूम चलेगा दैट ओके दिस सेंडर हैज सेंट मी दिस मैसेज। तो ये हो जाता है मेटा, मेटा डेटा यानी डेटा अबाउट डेटा। हम लोग जब रियल लाइफ में देखते हैं तो डेटा इज जस्ट द मैसेज हेलो, बट उस डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है दैट इज मेटा। सेम वे जब हम HTML को रेंडर करते हैं, राइट, तो उसमें भी हमें कुछ उसे चीज़ें बतानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर सेट, मोस्टली हमें इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट UTF-8 होता है। UTF-8 जो है वो ये कैरेक्टर सेट हर तरीके की लैंग्वेज को रेंडर कर सकता है, राइट टू लेफ्ट, हिंदी, इंग्लिश, और भी कुछ कैरेक्टर्स जो स्पेशल आते हैं, और जैसे रशियन लैंग्वेज में कुछ अलग कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारा का सारा UTF-8 में कवर हो जाता है। ओके, ये एक स्टैंडर्ड है और ये हमेशा यही रखना होता है मोस्टली हमें। देन मेटा नेम व्यू पोर्ट, अब यहाँ पे हमें ना
वो बताना होता है कि किस तरीके का मेटा है ये, उस मेटा का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे हम मेटा लिख रहे हैं, मेटा का नेम है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब जो भी ब्राउज़र पे हम लोग देख रहे हैं, जो एरिया, एक ब्राउज़र में उसका टैब भी आता है, सर्च बार भी आता है, वी गेट एवरीथिंग, सर्च बार, बुक मार्क्स भी होते हैं कई बार, और नीचे थोड़ा सा एक स्पेस होता है। उन सबको हटा करके जो व्यू पोर्ट हमें दिखता है, जो जो एरिया हमें दिखता है, उसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ थ्रू दिस मेटा वी आर टेलिंग दैट व्यू पोर्ट इज दिस, एंड कंटेंट क्या होगा, उसका विड्थ जो रखेंगे हम, वो डिवाइस के विड्थ के बराबर होगा जिस डिवाइस पे वो रन कर रहा है। इसमें अभी हमें इतना समझने की ज़रूरत है नहीं, बट ये इस तरीके से काम करता है कि हम कुछ व्यू पोर्ट से रिलेटेड डेटा भी हम इससे प्रोवाइड कर सकते हैं। इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1। हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारा पेज लोड होगा, ये वाला जो हम बना रहे हैं, वो कितना जूम पे दिखा सकते हैं हम लोग। हो सकता है कि हमें कोई ऐसा हमारे रिक्वायरमेंट हो कि हमें फर्स्ट टाइम में जब पेज है वो 2x करके दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे इनिशियल स्केल 2 कर सकते हैं। तो इट विल शो द जूम्ड वर्जन ऑफ इट, जूम्ड इन वर्जन ऑफ द सेम वेब पेज। उसके बाद जूम इन जूम आउट हो सकता है। दिस इज जस्ट इनिशियल स्केल, यानी जब लोड होगा तब कैसा दिखेगा। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर हम डालते हैं कंटेंट, ब्रीफ पेज डिस्क्रिप्शन, जो कुछ भी हमें उस पेज के बारे में लिखना है। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं अभी। अभी आप ये देखिए, ये एक HTML टैग दिख रहा है यहाँ पर पूरा, राइट। तो इसमें जो ये चीज़ है, HTML ट्यूटोरियल जैसा दिख रहा है ये टाइटल, और ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये इसी मेटा में लिखा हुआ है कि जब गूगल पे सर्च होगा या कहीं सर्च होगा तो उसका पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो दिस इज पेज डिस्क्रिप्शन। और इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब HTML गूगल में लिखते ही यहाँ पर HTML से रिलेटेड कंटेंट आने लगा। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन करी हुई है, वो है यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि कीवर्ड्स, और उसमें हम लोगों ने अलग अलग कीवर्ड्स डाले थे, जैसे कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, तो यहाँ पे था HTML। दैट्स वाई HTML लिखते ही हमें HTML से जुड़ी हुई सारी चीज़ें वहाँ पे दिखने लग गई। अब अब तक आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा SEO के लिए यूज़ होती है। व्हाट इज SEO? SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है कि हम सर्च करते हैं उसके ऊपर, राइट। उसे ऑप्टिमाइज करना कि हमारा कंटेंट सबसे ऊपर है, जो हम सर्च कर रहे हैं, या हमारा जो कंटेंट है, जो वेब पेज है, यूज़र कुछ कीवर्ड डाले तो हमारा कंटेंट टॉप पे आए, यहाँ सबसे ऊपर है, ताकि वो हमारे पेज पे विजिट करे। दैट इज नोन एज SEO। तो SEO के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो लगती है वो कीवर्ड्स लगते हैं, कि आप कितना अच्छे से कीवर्ड सोच सकते हैं कि यूज़र क्या सर्च करेगा। और यहाँ पर वही चीज़ हमें इसमें डिफाइन करनी होती है, मेटा नेम कीवर्ड्स। तो हमने वो बता दिया कि अब इसमें जो हम कंटेंट दे रहे हैं, यानी कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, ये क्या है? दीज आर कीवर्ड्स। हमने मेटा को बताया कि ये क्या है? कीवर्ड है। उसके बाद आता है मेटा नेम ऑथर। कई बार हम ऑथर डिफाइन करते हैं कि इस कंटेंट इसका ऑथर कौन है, तो वो भी इस तरीके से डिफाइन हो जाता है। ओके, देन वी हैव स्क्रिप्टिंग टैग्स। स्क्रिप्टिंग टैग्स का कुछ इस तरीके से है कि मोस्टली हम लोग कुछ कोड भी लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट अब ऑब्वियसली हमारा अभी बाकी है, बट हियर आई जस्ट यूज़ सिंगल लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट। उसके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं ताकि ज़्यादा थ्योरी ना हो जाए। एंड डेफिनेटली फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो सारा प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा। ये जो थ्योरी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि ये जो मेटा टैग्स हैं और जो रूट एलिमेंट है, इसका हम डायरेक्ट इम्पैक्ट हम ब्राउज़र पे दिखा नहीं सकते। तो दैट्स वाई प्रैक्टिकली इसे करना थोड़ा सा फिजिबल नहीं था। सो फर्स्ट इज स्क्रिप्ट टैग, तो हम इसे यूज़ करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स डिफाइन और इंडेक्स फाइल हियर, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है index.html। अब VS कोड में एक अच्छी चीज़ है कि हमें पूरा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से डॉक टाइप और वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें बॉयलर प्लेट हैं। व्हाट इज़ बॉयलर प्लेट? बॉयलर प्लेट मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ रिपीटेटिव हम लोग करते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है करने की, तो वो एक बना हुआ सेट आता है जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो HTML में एक बॉयलर प्लेट होता है कि आप डॉक टाइप लगाते हो HTML,
अब तक आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए तो कुछ कॉमन चल रहा था, डॉक टाइप HTML, फिर हेड टैग था, फिर टाइटल था, उसके अंदर टाइटल हर बार अलग था बट टाइटल टैग था। और उसके बाद हमारे पास कुछ मेटा कीवर्ड्स थे, जैसे मेटा व्यू पोर्ट और ये सब, ये कॉमन है, बॉडी टैग लगाना ये सब। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए VS कोड में ऑलरेडी एक चीज़ है कि आपको करना ना पड़े, तो कुछ शॉर्ट हैंड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो VS कोड में HTML के लिए एक टैग चलता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते ही अगर आप एंटर दबा देते हैं तो वो पूरा बॉयलर प्लेट कोड बन के आ जाता है, राइट। और इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं, वेलकम या ऐसा कुछ। नाउ वी हैव बॉडी टैग, जैसा कि मैंने बताया था कि एवरीथिंग इज़ इनसाइड बॉडी टैग, तो ये बॉडी टैग के अंदर आता है। और एक बात और बताता चलता हूँ साथ में कि ये जो टैग है ये सब एक ही लाइन में आ रहा है। तो एक इंडेंटेशन एक वर्ड होता है, इंडेंटेशन का मतलब होता है कितनी स्पेसेस आप देते हैं, राइट, ताकि जो नेस्टेड चीज़ें हैं यानी एक के अंदर एक, वैसा विजुअली लगना चाहिए कि ये पूरा HTML जो है, या ये जो हेड टैग है वो HTML के अंडर है, बॉडी है जो वो HTML के अंदर आता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं अभी, जैसे ये हेड और बॉडी, अब ये दोनों सेम लेवल के हैं तो इट इज़ शोइंग लाइक दैट। फिर मेटा टैग है, टाइटल है, तो इस तरीके से वी कैन शो। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट टैग हमने देखा था दैट इज स्क्रिप्ट टैग, लेट अस ऐड दैट स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि मेटा और स्क्रिप्टिंग टैग्स कहाँ आते हैं, बॉडी के अंदर नहीं आते हैं, ये आते हैं बॉडी के ऊपर यानी कि हेड टैग के अंदर। तो अगेन हेड टैग के अंदर हम डिफाइन करते हैं स्क्रिप्ट। ओके, हम लोगों ने भी स्क्रिप्ट नहीं किया है अभी तक, जावा स्क्रिप्टिंग हम लोग को नहीं आता है, बट स्टिल विल ट्राई। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम कुछ जावा स्क्रिप्ट ऐड करने का देखते हैं। सिंपल एक अलर्ट मैसेज शो करते हैं कि जब भी कोई यूज़र ब्राउज़र पे आएगा तो उसे वो स्क्रिप्ट दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन ग्रीट कर देते हैं हम लोगों को इस तरीके से। सो हियर ही विल जस्ट शो अलर्ट हेलो कोड फ्रंटियर्स। ओके, और इस फंक्शन को अब हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। हम लोग डायरेक्ट अलर्ट भी लगा सकते थे। ओके, नाउ इसे अब हम ब्राउज़र पे देखते हैं कैसा दिखता है ये। तो ब्राउज़र पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जब हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं, सी हेलो कोड फ्रंटियर्स, एक अलर्ट मैसेज आया। तो ये हम कहाँ से डाल पाए, स्क्रिप्ट टैग से। नाउ सी पेज पे कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने बॉडी के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। जब हम बॉडी के अंदर कुछ लिखेंगे तो वो यहाँ प्रिंट होगा, राइट। अभी हमने बॉडी में कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा। अभी अलर्ट शो कर रहा है बिकॉज हमने वो स्क्रिप्ट टैग में जावा स्क्रिप्ट फायर किया है कि ये ऐसा दिखेगा। ओके, अब लेट्स से इस पर्टिकुलर सिस्टम पे जावा स्क्रिप्ट इनेबल्ड ही नहीं होता। ओके, कई बार ऐसा होता है जावा स्क्रिप्ट को डिसेबल किया जा सकता है। तो और तो उस केस में हमें ये दिखाना होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ लाइक 99% ऑफ वेबसाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन जावा स्क्रिप्ट। तो मोस्टली सब कुछ बना हुआ जावा स्क्रिप्ट में होता है। अगर यूज़र ने जावा स्क्रिप्ट को ऑफ करके रखा है, डिसेबल करके रखा है, तो हमने जो उसमें किया है वी कैन नॉट शो इट, राइट। बट उस केस में हमें दिखाना होगा, राइट, कि आपका ब्राउज़र जो है हमारी साइट को सपोर्ट नहीं करता है और हमारी साइट जो है आप वाले ब्राउज़र पे नहीं चल सकती। तो वो मैसेज दिखाना होगा। बट हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि ये सिस्टम पे जावा स्क्रिप्ट डिसेबल्ड है, ठीक है। उसके लिए अगेन हमारे पास आता है ये चीज़ विच इज़ नो स्क्रिप्ट। तो जो कुछ भी हम नो स्क्रिप्ट में लिखेंगे वो आता है वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा, राइट। तो जनरली नो स्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, वो भी ऐसा ही टैग होता है नो स्क्रिप्ट। और उसके अंदर हम सिंपल लिख देते हैं कि योर ब्राउज़र डजेंट सपोर्ट और मे बी दिस साइट में भी हम ऐसा लिख देते हैं दिस साइट, यानी जिसने भी और ऐसा लिख सकते हैं इनेबल जावा स्क्रिप्ट। तो ये मैसेज उसे दिखेगा कि आपका ब्राउज जो जावा स्क्रिप्ट है वो डिसेबल्ड है, आप उसे इनेबल करो तो हमारा कंटेंट आपको प्रॉपरली दिखेगा। ओके, सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव इज लिंक। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिंक।
मोस्टली लिंक हम लोग यूज़ करते हैं स्टाइल शीट्स के लिए। सुनो, अभी आपको पता नहीं है स्टाइल शीट क्या होता है, और हम वो CSS में करेंगे कवर व्हाट इज़ स्टाइल शीट। बेसिकली HTML अपने आप में कुछ नहीं होता है। HTML से जस्ट आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, राइट। इसमें टैग्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कहाँ, स्ट्रक्चर कैसा होगा, पर ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसा दिखेगा, तो उसे स्टाइलिंग कहते हैं। जब जब हम ये डिफाइन करते हैं कि ये कैसा दिखेगा, लाइक व्हाट आर द कलर्स, व्हाट इज़ द ओरिएंटेशन, व्हाट्स द साइज, व्हाट द विड्थ, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ इट, वो सब चीज़ें जो है हम डिफाइन करते हैं CSS के थ्रू। और वो CSS जो होती है कैस्केडेड स्टाइल शीट, वो हम कहीं रखते हैं दूसरी फाइल में, तो हमें उसे HTML से लिंक करना पड़ता है, राइट। तो वो लिंकिंग के लिए हम लोग ये टैग यूज़ करते हैं विच इज़ लिंक। ओके, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना देते हैं, एक ब्लैंक फाइल style.css। अब इसे लिंक करने के लिए हमें करना होगा लिंक यहाँ पे। और एक चीज़ बताते चलता हूँ कि टैग्स के साथ हमेशा आपने देखा होगा कुछ चीज़ें जुड़ी हैं। जैसे यहाँ पर ये टैग था तो यहाँ पे कैरेक्टर सेट यूज़ किया हमने, यहाँ पे HTML टैग था, यहाँ पे लैंग यूज़ किया। तो ये जो जो चीज़ें हैं जो टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं, ये होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, खासियत या क्वालिटीज़। तो इस टैग की क्या क्वालिटी है या इस टैग का क्या पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो इंडियन है, यानी कि इंग्लिश। सेम वे इस मेटा का क्या एट्रीब्यूट जो है, यानी कि कैरेक्टर सेट कौन सा है, UTF-8। सेम वे यहाँ पे हम लोग लिंक में भी हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट आते हैं। तो उसमें से पहला है href, विच इज़ कहाँ पर है वो, href इज़ लाइक हम यहाँ पे लिंक डालते हैं, रेफरेंस उसका। तो रेफरेंस के लिए वी कैन जस्ट ऐड दिस वन डॉट स्लैश, इस तरीके से भी कर सकते हैं। दिस इज़ अगेन रिलेटिव पाथ, बट क्योंकि वो उसी सेम जगह पे पड़ा है तो हमें इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन जस्ट डायरेक्टली ऐड दिस style.css, ठीक है। लेकिन हमें उसे ये बताना होता है कि इसका इससे रिलेशन क्या है। तो वी जस्ट डिफाइन REL, और ये क्या है, एक स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट। ओके, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब आपने एक चीज़ सुनी थी, राइट, कि टैग्स जो होते हैं उनका पैर होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, दो पैर मिला करके एक एलिमेंट बनता है। बट यहाँ कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं, बिकॉज दैट टाइम आई सेड ऑलमोस्ट ऑल द टैग्स हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आई डेंट से 100% सारे के सारे ऐसे होते हैं। तो उनमें से कुछ एक अलग होते हैं जिसमें वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। दोज आर नोन एज सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। लिंक इज़ वन ऑफ दैम। इसमें हमें, क्योंकि इसमें कोई कंटेंट अंदर तो आएगा नहीं, तो इसीलिए हम इसे यहाँ से सेल्फ क्लोज कर सकते हैं। ऐसे और भी आएंगे आगे, बट लिंक इज़ वन ऑफ दैम। तो सी, लिंक हमने डिफाइन किया, href हमने बोला style.css जो है उसमें डाल दो, एंड देन हमने उसको बताया कि इसका क्या रिलेशन है, ये स्टाइल शीट है। ओके, उसके बाद वी हैव स्टाइल। अगेन वही बात होगी जो भी हम कर रहे थे, स्टाइल। सो इफ लेट्स से स्टाइल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अनदर CSS, ये अलग CSS नहीं होता और इसी में हम लोग को स्टाइल लिखना होता, तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ स्टाइल हियर, बट हम लोग इग्नोर कर सकते हैं बाद में, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे एक p टैग बनाता हूँ। अगेन VS कोड में एक चीज़ और शॉर्टकट है कि आपको जो टैग लिखना है, यू जस्ट टाइप इन द टैब डायरेक्टली, उस टैग का नाम लिख लो, जस्ट लाइक P। आप जैसे P टाइप करके आप एंटर प्रेस करते हैं, वो एक टैग बना देगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिला करके एक पैर पूरा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग दिस इज P टैग। ओके, तो P टैग में हम लोग को यहाँ पे स्टाइल में डिफाइन करना है कि जो P टैग होगा, आपको ये अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, हम CSS वाला जो हमारा चैप्टर्स या लेसन्स होंगे उस टाइम पे हम लोग इसको समझ लेंगे। अभी के लिए समझते हैं कि हमें इसे रेड कलर करना है, कलर रेड। अगर मैं ये रेड कलर करके रखता हूँ इसे कि कैसा दिखेगा ये, तो लेट्स से अभी हम रिफ़्रेश करते हैं और आप देखो यहाँ पर वो अलर्ट आने के बाद यहाँ पे एक टैग बन रहा है, दिस इज़ P टैग, और वो उसका कलर कौन सा है, रेड। यू सी दिस इज़ रेड कलर, राइट।
तो ये हमने किससे डिफाइन किया? स्टाइल टैग से। तो इसी वो इम्पॉर्टेंट तो बहुत हैं ये सारी चीज़ें, राइट, बट इनका डायरेक्ट हम लोग उसको चेंज देख नहीं पा रहे। अब स्टाइल वहाँ डायरेक्ट नहीं दिखा, हम स्टाइल ये लिंक के थ्रू भी ऐड कर सकते थे, यहाँ पे हमने स्टाइल के थ्रू ऐड किया। तो ये सारे जो है मेटा टैग्स हैं, दीज आर स्क्रिप्टिंग एंड मेटा टैग्स। तो ये स्क्रिप्टिंग के अंदर आते हैं सारे के सारे, द स्क्रिप्ट टैग, द नो स्क्रिप्ट, लिंक, स्टाइल, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। नाउ वी हैव आई फ्रेम। आई फ्रेम बहुत अच्छी चीज़ है, बट नाउ इट इज़ मोस्ट ऑफ द साइट्स हैव ब्लॉक्ड इट। तो सारी स्लाइड्स दूसरी साइट को आप डायरेक्ट एम्बेड नहीं कर सकते बिकॉज उनका कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा होता है। बट लेट अस ट्राई, कोई एक हम google.com को लगा के देखते हैं। आई नो इट विल नॉट वर्क बट लेट्स ट्राई इट। तो हम आई फ्रेम यूज़ करते हैं। अगेन आई फ्रेम जो होता है वो स्क्रिप्टिंग टैग है, बट वो बॉडी के अंदर यूज़ होता है। हम आई फ्रेम को इस तरीके से बाहर नहीं यूज़ कर सकते। सो आई फ्रेम, ओके, आई फ्रेम में फिर एक एस आर सी देना होता है। एस आर सी इज लाइक सोर्स, https google.com। ट्राई कर सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। या और ये इस तरीके से आ रहा है www.google.com रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, वो मना कर रहा है कनेक्ट करने को। ऐसा ही सेट कि अभी ये काफ़ी जगह से रेस्ट्रिक्शन आ गया है कि आई फ्रेम्स आर जनरली नॉट एम्बेडेड डायरेक्टली, इस तरीके से कुछ अलग तरीके होते हैं। तो बट ये एक तरीका है जहाँ पर उन्हें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, तो देयर वी कैन यूज़ आई फ्रेम। तो होता क्या बेसिकली, जो गूगल का जो पेज है वो इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हमें दिखता है, इस आई फ्रेम के अंदर। देन वी हैव अनदर वन कॉल्ड कैनवास। कैनवास का डेमो देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, रीज़न कि जो कैनवास है ये मोस्टली आजकल के जो एडवांस ग्राफिक्स की चीज़ें जो हम देखते हैं, द फिजिकल थिंग्स जो फिजिक्स के साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं, ऑल द गेम्स, वेब बेस्ड गेम्स, वो सारा का सारा कैनवास में प्रिंट होता है। कैनवास एक उसी तरह का है, जस्ट लाइक एक पेंटिंग बनाने वाले के लिए कैनवास होता है। तो वॉट एवर विल बिल्ड और पेंट ऑन द वेब पेज, जो डायरेक्ट एलिमेंट्स के साथ नहीं कर सकते हम लोग, वो कैनवास के थ्रू होता है। ओके, या दीज आर द मेजर थिंग्स। इसके बाद जो हमारे पास होगा दैट वुड बी दिस कंटेंट वाले जो एलिमेंट्स हैं, कंटेंट एलिमेंट्स, एंड वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे। वो सबसे इंटरेक्टिव होगा बिकॉज उसमें हमारे पास स्पैन होगा, एंकर होगा, विल वर्क ऑन ऑल दोज थिंग्स लाइक स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, EM, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे और वो काफ़ी इंटरेक्टिव हो सकता है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड लाइक करें आप इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो, प्लीज़ फील फ्री टू ऐड इट इन द कमेंट सेक्शंस। थोड़ा इंटरेक्शंस कमेंट सेक्शन में बढ़ाएं और इसी तरह जुड़े रहें आगे सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।